हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरपी ऑनलाइन वाले पर। आज हम लोग सीखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहर के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मोबाइल या लैपटॉप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद सर्च वाला ऑप्शन में जाएंगे और सर्च वाला ऑप्शन में जाने के बाद अब आपको सर्च करना होगा PMAY अर्बन। क्या सर्च करेंगे? PMAY अर्बन। जैसे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद नीचे आपको एक साइट दिखाई देगी। इसी साइट पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब आपको पहली जो साइट दिखाई दे रही है PMAY अर्बन, इसी पर आना है और इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद एक पॉपअप आएगा, इसे हमें कट कर लेना होता है। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और इस पर क्लिक करके कट कर लेते हैं। कट करने के बाद अब आपको एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पर लिखा होगा अप्लाई फॉर PMAY। इसी वाला ऑप्शन पर आना और इस पर क्लिक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से क्या हो जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब आपको दूसरा लिंक मिलेगा जहाँ पर लिखा होगा अप्लाई फॉर PMAY। इसी वाला ऑप्शन पर आना और इस पर क्लिक करना है। तो चलिए क्या करते हैं, इस वाला ऑप्शन पर आते हैं और क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाना है। जैसे नीचे की तरफ आएंगे तो आने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब आपको क्या करना है, प्रोसीड वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस वाला ऑप्शन पर आएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। चलिए क्या करते हैं, प्रोसीड वाला ऑप्शन पर आते हैं, क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज ओपन होने के बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, स्टेट को सेलेक्ट करना है। तो स्टेट को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब हमें क्या करना है, अपने स्टेट को सेलेक्ट करना है। तो चलिए क्या करते हैं, स्टेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब भी क्या करेंगे, अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे। अपने स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर क्या करना है, आपको जो भी आपका आय प्रमाण पत्र पर आपका जो दिया होगा आय, इस वाले बॉक्स में आएंगे और अपने आय को क्या करेंगे, इसमें फिलअप कर लेंगे। चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और आय को हम फिलअप कर लेते हैं। ठीक है, आय को फिलअप करने के बाद अब आपको नीचे का ऑप्शन मिल रहा होगा जहाँ पर लिखा होगा बेनिफिशियरी लेट कंस्ट्रक्शन। इस वाला ऑप्शन पर आना और इसी पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। तो चलिए क्या करते हैं, जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस वाला ऑप्शन पर आते हैं और हम टिक कर देते हैं। जैसे इस पर टिक कर देंगे, टिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना है। ऊपर की तरफ जाने के बाद अब आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका इंडिया में कहीं पक्का मकान है। अगर मकान है तो यस वाला ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो वाला ऑप्शन पर टिक कर देंगे। तो चलिए क्या करते हैं, नो वाला ऑप्शन पर हम क्या कर रहे हैं, टिक कर दे रहे हैं। टिक करने के बाद अब आपसे पूछ रहा है क्या कि गवर्नमेंट का आपका कोई योजना का लाभ मिला है। अगर मिला होगा तो यस वाला आप क्लिक कर देंगे, अगर नहीं मिला होगा तो नो वाला ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, टिक कर देते हैं। टिक करने के बाद एलिजिबिलिटी चेक वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब जिसके नाम से अप्लाई करना है उसका आधार संख्या लेंगे और इस वाले बॉक्स में क्या करेंगे, आधार नंबर को फिलअप कर देंगे। चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और आधार नंबर को फिलअप कर देते हैं। आप भी क्या करेंगे, जिसके नाम से अप्लाई करना होगा उसका आधार संख्या लेंगे और इस वाले बॉक्स में आधार नंबर को फिलअप कर देंगे। ठीक है, अच्छे से क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स में आएंगे और आधार नंबर को फिलअप कर देंगे। ठीक है, फिलअप करने के बाद अब हमें क्या करना है, बगल में आना है। बगल में आने के बाद जहाँ पर लिखा होगा नेम एस आधार, यानी जिस तरह से आधार कार्ड में नाम लिखा है सेम वही नाम क्या करना है, इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है। तो चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और जिस तरह से आधार कार्ड में नाम लिखा है सेम वही नाम क्या कर रहे हैं, इस वाले बॉक्स में फिलअप कर देते हैं। फिलअप करने के बाद अब हमें क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाना है। जैसे स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक बॉक्स मिलेगा, इसी बॉक्स पर क्या करना है, आपको टिक करना है। चलिए टिक कर देते हैं। टिक करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे जहाँ पर लिखा होगा जनरेट OTP, इस वाला ऑप्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ऊपर आपको ओके करने के लिए आएगा, उस वाला ऑप्शन पर जाएंगे और ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। चलिए क्या करते हैं, ओके वाला ऑप्शन पर आते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा जो आधार कार्ड से लिंक होगा। उस OTP को क्या करना है, इस वाले बॉक्स में लिखना है। तो चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और OTP को हम क्या करते हैं, फिलअप कर देते हैं। OTP को फिलअप करने के बाद जो सबमिट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो चलिए क्या करते हैं, सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा।
इस तरह से पेज ओपन होने के बाद अब आप यहाँ देख सकते हैं आपका क्या होगा, यहाँ पर नाम शो कर देगा। जो भी आपका नाम होगा यहाँ पर क्या होगा, आपका नाम शो कर देगा और यहाँ पर आपका आधार संख्या शो कर देगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपका आधार संख्या और नाम शो कर रहा है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो इस वाले बॉक्स में आएंगे, पैन कार्ड को लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बगल में आना है। बगल में आने के बाद इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से कैलेंडर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद सबसे पहले क्या करना है, हमें सन को सेलेक्ट करना है। तो चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं, सन को सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी क्या करेंगे, जो भी आपका सन होगा इसमें क्या करेंगे, अपने सन को सेलेक्ट कर लेंगे। सन को सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, मंथ को सेलेक्ट करना है। तो चलिए क्या करते हैं, इसमें से मंथ को सेलेक्ट कर लेते हैं। मंथ को सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, डेट को सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ में डेट होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे और डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे डेट को सेलेक्ट कर लेंगे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको मोबाइल नंबर को फिलअप करना है। तो जो भी मोबाइल नंबर लिखना चाहते हैं इस वाले बॉक्स में आएंगे, मोबाइल नंबर को फिलअप कर देंगे। तो चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और मोबाइल नंबर को फिलअप कर देते हैं। अभी क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स में आएंगे और मोबाइल नंबर को फिलअप कर देंगे। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो इस वाले बॉक्स में आएंगे और ईमेल आईडी को फिलअप कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे क्या करना है, हमें जेंडर को सेलेक्ट करना है। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जो भी होगा अपने अनुसार क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। महिला होगा तो महिला, पुरुष होगा तो पुरुष, जो भी होगा अपने अनुसार क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, बगल में आना है। बगल में आने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बताना है आपको वैवाहिक स्थिति यानी कि मैरिटल स्टेटस बताना है। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको बताना है मैरिड है कि अनमैरिड है कि सिंगल है कि विडो है। जो भी होगा अपने अनुसार क्या करेंगे, इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि मेरे केस में मैरिड है यानी कि विवाहित है, तो इस वाला ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, बगल वाले ऑप्शन पर आना है। बगल वाले ऑप्शन पर आने के बाद अब हमें क्या करना है, जिसके नाम से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसका पिता का नाम लिखना है। इस वाले बॉक्स में आएंगे। इस वाले बॉक्स में आने के बाद अब हमें क्या करना है, फादर के नेम को लिखना है। तो चलिए क्या करते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे। अगर जीवित होंगे तो सीरी वाला ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अगर मान लीजिए डेथ हो गई या फिर मृत्यु हो गई है तो लेट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे कि मेरे केस में मृत्यु हो गई तो हम क्या कर रहे हैं, लेट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दे रहे हैं। आप जो भी होगा अपने अनुसार क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर नेम को फिलअप करना है। जो भी फादर नेम होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे और फादर नेम को लिख देंगे। तो चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं, फादर नेम को लिख देते हैं। लिखने के बाद अब आपको बगल में देखिए दिखाई दे रहा है, अगर मान लीजिए इस पर श्री पर टिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आधार संख्या को फिलअप करना होगा। अगर मान लीजिए लेट यानी मृत्यु हो गई है तो आपको आधार संख्या लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि मेरे केस में देखिए मृत्यु हो गई तो हमें यहाँ पर आधार संख्या लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ आना है और माता का नाम लिखना है। सेम वही करना है। अगर मान लीजिए जीवित रहेंगे तो श्री पर टिक करेंगे। अगर मान लीजिए मृत्यु हो गई है तो लेट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि मेरे केस में माता की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई है, तो लेट वाला ऑप्शन पर क्या कर रहे हैं, क्लिक कर दे रहे हैं। ठीक है, क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ आना है और इसमें क्या करना है, माता का नाम फिलअप करना है। तो चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और माता का नाम फिलअप कर देते हैं। माता का नाम फिलअप करने के बाद अगर मान लीजिए अगर जीवित होंगे तो श्री वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे क्या करेंगे, आधार संख्या को फिलअप कर देंगे। जैसे कि मेरे केस में माता पिता की दोनों मृत्यु हो गई तो हम क्या कर रहे हैं, लेट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस पर आएंगे और यहाँ पर क्या करना है, पति का नाम लिखना है यानी कि हस्बैंड का नाम लिखना है। जिस महिला का नाम फिलअप कर रहे हैं उसका क्या करना है, पति का नाम लिखना है। तो इस वाले बॉक्स में आएंगे, हस्बैंड का नाम लिख देंगे। चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और हस्बैंड का नाम फिलअप कर देते हैं। ठीक है, हस्बैंड का नाम फिलअप करने के बाद अब आपको क्या करना है, बगल में आना है। बगल में आने के बाद हस्बैंड का जो आधार संख्या होगा उस आधार संख्या को क्या करना है, इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है। तो चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और आधार संख्या को फिलअप कर देते हैं। अभी क्या करेंगे, जो भी हस्बैंड का आधार संख्या होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे और अच्छे से क्या करेंगे, इसमें फिलअप कर देंगे। ठीक है, अच्छे से फिलअप करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद अब आपको नीचे के ऑप्शन दिखाई देगा जहाँ पर लिखा होगा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। इस वाले ऑप्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी होगा इसमें से अपने अनुसार क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, इसमें से हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं। अब भी क्या करेंगे, जो भी होगा अपने अनुसार क्या करेंगे, इसमें से एक सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरे केस में इसमें कुछ भी नहीं है तो हम अदर वाला ऑप्शन पर सेलेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, बगल में आना है जहाँ पर लिखा होगा ऑक्यूपेशन ऑफ द एप्लीकेंट। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब
अब आपको बताना है जिसके नाम से फॉर्म फिलअप किया जा रहा है उसका ऑक्यूपेशन क्या है, यानी कि व्यवसाय क्या है। जैसे कि मेरे केस में महिला है तो हम क्या करेंगे, हाउस वाइफ वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दे रहे हैं। अभी क्या करेंगे, इसमें से जो भी होगा अपने अनुसार क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरे केस में महिला है तो हाउस वाइफ वाला जो है ऑप्शन इस पर क्लिक कर दे रहे हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आना, और यहाँ पर आने के बाद अब आपको क्या करना है, धर्म को बताना है। जो भी धर्म होगा इसमें से क्या करेंगे, अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, धर्म को सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, कैटेगरी को बताना है। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी होगा जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी जो भी होगा अपने अनुसार क्या करेंगे, इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, इसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताना है कि यानी कितना पढ़े लिखे हैं। अगर हाई स्कूल है, चाहे इंटर है कि ग्रेजुएशन है, जो भी होगा अपने अनुसार क्या करेंगे, इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना, नीचे की तरफ आना है, और यहाँ पर आपको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, या फिर नो वाला ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, इसमें हम आते हैं और नो वाला ऑप्शन पर टिक कर देते हैं। आप अगर पढ़ कर टिक करना चाहते हैं तो पढ़ के क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में नो वाला ऑप्शन पर है, हम नो वाला ऑप्शन पर क्या कर रहे हैं, टिक कर दे रहे हैं। ठीक है, टिक करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आने के बाद जहाँ पर लिखा होगा सेव एंड कंटिन्यू, इसी वाला ऑप्शन पर आना और इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ऊपर ओके करने के लिए आएगा। अब आपको क्या करना, ओके वाला ऑप्शन पर आना, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर टिक करेंगे, टिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब हम यहाँ देख सकते हैं आपका सारा डिटेल दिखाई दे रहा है। अगर और किसी का नाम जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नाम को भी जोड़ सकते हैं, आधार संख्या, डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा अपने अनुसार इसमें क्या करेंगे, फिलअप करके बगल में ऐड वाला ऑप्शन दिखाई दे, इस पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे नहीं जोड़ना है तो नीचे की तरफ आएंगे, सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको ऊपर ओके करने के लिए आएगा, ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाकी जैसा है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आने के बाद सबसे पहले क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। जो अभी आपका आय प्रमाण पत्र होगा सबसे पहले क्या करेंगे, पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे और 100 KB से कम ही बनाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद उस लोकेशन पर जाएंगे जहाँ पर आपका आय प्रमाण पत्र होगा, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ओपन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। आने के बाद अब हमें क्या करना है, अपलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे अपलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका आय प्रमाण पत्र अपलोड हो जाएगा। अब हमें क्या करना, ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद आपका आय प्रमाण पत्र अपलोड हो गया। ठीक है, अपलोड होने के बाद यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, इस तरह से क्या हो जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको बताना है जो शहर में रहते हैं, कितने साल से रहते हैं, जो भी होगा अपने अनुसार क्या करेंगे, इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरे केस में 7, 8 या 10 साल से रहते हैं तो इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दे रहे हैं। क्लिक करने के बाद घर का प्रकार बताना, स्वामित्व बताना है, घर खुद का घर है कि रेंट पर घर है कि कोई घर नहीं है। तो इस वजह से मेरे खुद का घर है तो नो ऑन वाला ऑप्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। अब भी जो भी होगा अपने अनुसार क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ऑन वाला ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपसे पूछ रहा है जो आपका मकान है पक्का है कि दोनों पक्का कच्चा दोनों है कि बिल्कुल कच्चा है। तो जैसे कि मेरे केस में कच्चा है तो कच्चा वाला ऑप्शन पर हम क्या कर रहे हैं, क्लिक कर दे रहे हैं। जैसे कच्चा वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब एक और ऑप्शन आ जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि जो कच्चा है तो जो रूफ लगा है यानी छत है किस चीज़ का है, इसमें से जो भी होगा अपने अनुसार क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए क्या करते हैं, इसमें से हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी क्या करेंगे, जो भी होगा अपने अनुसार क्या करेंगे, इसमें से एक सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जो भी होगा सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा, सेव एंड कंटिन्यू, इसी वाला ऑप्शन पर आना, इस पर क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ओके करने के लिए आएगा, ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद अब हमें क्या करना है, एड्रेस को फिलअप करना है। तो जो भी आपका वर्तमान एड्रेस होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे, फिलअप कर देंगे। जो भी आपका मकान नंबर होगा या फिर फ्लैट नंबर होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे, फिलअप कर देंगे। अगर नहीं होगा तो NA लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना, आपका एड्रेस को फिलअप करना है। जो भी आपका एड्रेस होगा, गाँव या शहर जो भी होगा अपने अनुसार क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स में आएंगे, फिलअप कर देंगे। चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं, एड्रेस को हम फिलअप कर देते हैं। और यहाँ पर आना, और यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपका स्टेट होगा इसमें से क्या करेंगे, अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए क्या करते हैं, स्टेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, बगल में आना और यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा इस वाले बॉक्स में आएंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए क्या करते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है,
डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर आने के बाद सब डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है। जो भी आपका तहसील होगा, जहाँ भी आपका तहसील होगा, क्या करेंगे इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए क्या करते हैं, इसमें से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। जहाँ पर सिटी पर टिक है इसको क्या करना है, ऐसे टिक लगा रहने देना है, इस पर कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर आना, आपको क्या करना है, सिटी का नाम लिखना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से आ जाएगा, अपने सिटी का नाम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, पिन कोड को फिलअप करना है। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे आपका पिन कोड आ जाएगा, इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये आपका क्या होगा, वर्तमान क्या होगा, एड्रेस हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद अस्थायी पता को फिलअप करना है, यानी कि परमानेंट एड्रेस को फिलअप करना है। तो चलिए क्या करते हैं, परमानेंट एड्रेस को फिलअप कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, मकान नंबर या फिर फ्लैट नंबर को लिखना होगा। जो भी होगा अपने अनुसार क्या करेंगे, इसमें फिलअप कर देंगे। अगर नहीं होगा तो एन लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या करना है, आपको आना है और आने के बाद क्या करना है, आपको एड्रेस को फिलअप करना है। तो चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं, एड्रेस को फिलअप कर लेते हैं। फिलअप करने के बाद यहाँ पर आना है, इस पर क्लिक करना है। फिर से क्या करना है, आपको स्टेट को सेलेक्ट करना है। जो भी आपका स्टेट होगा इसमें से क्या करेंगे, अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर से डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा क्या करेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सब डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है, यानी कि तहसील को सेलेक्ट करना है। जो भी आपका तहसील होगा इसमें से क्या करेंगे, अपने तहसील को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, सिटी वाला ऑप्शन पर क्या करना है, टिक लगने देना है। नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे क्या करना है, सिटी का नाम फिलअप करना है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आपका सिटी का नाम होगा यहाँ पर आएगा, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, फिर से पिन कोड को सेलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करेंगे, इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे पिन कोड को। ठीक है, पिन कोड को सेलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे। अब आपको जहाँ पर मकान बनाना है उसका एड्रेस को फिलअप करना है। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, फ्लैट नंबर लिखना चाहते हैं, मकान नंबर लिखना चाहते हैं, इसमें लिख देंगे। फिर से क्या करेंगे, अपने एड्रेस को अच्छी तरीके से फिलअप कर देंगे जहाँ भी आपका मकान बनाना है। ठीक है, फिर से क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। चलिए क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी क्या करेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए क्या करते हैं, इसमें से सब डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर से वही क्या करना है, पूरा डिटेल आपको फिलअप करना है। ठीक है, यहाँ पर सिटी वाला ऑप्शन पर ऐसे ही रहने देना है। फिर से क्या करना है, नीचे की तरफ आना है और यहाँ क्या करना है, आपको सिटी को सेलेक्ट करना है। क्लिक करेंगे, नीचे सिटी आ जाएगा, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर से क्या करना है, आपको पिन कोड को फिलअप करना है। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आपका पिन कोड होगा आ जाएगा, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, भूमि दस्तावेज को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, जमीन का डॉक्यूमेंट होगा या फिर नोटरी जो भी बनवाए होंगे, यहाँ पर आएंगे, इस चूज फाइल वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहाँ भी लोकेशन होगा उस लोकेशन पर जाएंगे और क्या करेंगे, खतौनी को अपलोड कर लेंगे। चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं, जहाँ भी होगा अपने अनुसार क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओपन वाला ऑप्शन पर आएंगे। अब आपको क्या करना है, अपलोड वाला जो ऑप्शन दिखाई दे, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका खतौनी क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई ज़मीन का कागज़ है तो उसको भी क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ओके करने के लिए आएगा। अब आपको क्या करना है, ओके वाला ऑप्शन पर आना है, क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ आना है, सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए क्या करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू वाला क्लिक करने के बाद ओके आएगा, ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है, बैंक का डिटेल देना है। तो इस वाले बॉक्स में आएंगे। अब आपको क्या करना है, इस वाले बॉक्स में आने के बाद खाता संख्या को फिलअप करना है। जो भी आपका खाता संख्या होगा, यानी जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा, इस वाले बॉक्स में आएंगे, अकाउंट नंबर को फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे और कंफर्म करने के लिए दोबारा से क्या करेंगे, अकाउंट नंबर को फिलअप करेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स में आते हैं और दोबारा से अकाउंट नंबर को फिलअप कर देते हैं। ठीक है, कंफर्म करने के लिए दोबारा से अकाउंट नंबर को फिलअप कर देंगे। नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, IFSC कोड को फिलअप करेंगे। जो भी आपका बैंक अकाउंट का IFSC कोड होगा, इस वाले बॉक्स में आएंगे और IFSC कोड को फिलअप कर देंगे। IFSC कोड को फिलअप करने के बाद बगल में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, बैंक डिटेल, इसी वाला ऑप्शन पर आना और इस पर क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपका बता देगा कौन सा बैंक है और किस जगह बैंक है, एक शाखा किस जगह है, यहाँ पर शो कर देगा। अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। ठीक है, नीचे की तरफ आने के बाद अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो नो वाला ऑप्शन पर आएंगे और क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, नो वाला ऑप्शन पर आते हैं, क्लिक कर देते हैं। ठीक है, नो वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो बॉक्स जैसे दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, इस वाले बॉक्स पर आएंगे
करेंगे और इस पर टिक कर देंगे। चलिए इस पर क्या करते हैं, हम टिक कर देते हैं। टिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। आने के बाद ये क्या होता है, आपका सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। इसे क्या करेंगे, हम कट कर लेंगे। तो ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर की तरफ जाने के बाद ये देखिए आपको कट करने के लिए आ जाएगा, इस पर क्लिक करके कट कर देंगे। ठीक है, कट करने के बाद फिर से दूसरा वाला जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस वाला बॉक्स पर आएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। चलिए क्या करते हैं, हम दूसरे वाले बॉक्स पर क्लिक कर देते हैं। दूसरे वाले बॉक्स पर क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है, फाइनल सेव वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी वाला ऑप्शन पर आना है, इस पर क्लिक करना है। चलिए क्या करते हैं, हम फाइनल सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको ओके करने के लिए आएगा। ओके वाला ऑप्शन पर आएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। चलिए क्या करते हैं, ओके वाला ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा और फिर से इस तरह से आ जाएगा ओके करने के लिए। अब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी नंबर मिल जाएगा, इसे क्या करेंगे, नोट करके लिख लेंगे। ठीक है, या फिर नोट करके रख लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ पर आपको प्रिंट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद क्या हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद इस तरह से आपका फॉर्म आ जाएगा। इसे हमें क्या करना है, सेव करके रख लेना है या फिर प्रिंट करके रख लेना है। इस तरह से क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहर के लिए पूरी अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, सबमिट यानी भी फाइनल कर सकते हैं। इस तरह से क्या किया जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फॉर्म को फिलअप किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।